बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज 7 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने हल्फ उठा लिया और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जबकि इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने भी हल्फ उठा लिया और वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। ये आज की बड़ी डेवलपमेंट थी और जो वहाँ सूरत हाल रही, जो मंजर वहाँ देखने को मिले, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, पार्टी क्या कर रही है, उस पर कुछ रोशनी डाली है शेर अफजल मरवत साहब ने, जिनको कि तहरीक इंसाफ पार्टी से निकाल चुकी है। उनका अपना एक मौक़िफ़ है, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और आज ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि वो हार नहीं मानेंगे और लड़ते हुए जाएंगे। तो ये क्या बात है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले जजेस की अगर बात कर ली जाए तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई वो मुसलसल आगे बढ़ रही है। यहाँ एक नुक्ता इंतहाई अहम है कि 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो चुकी, दर्जनों उसके खिलाफ दरखास्तें आईं और वो इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम ज़ेर समात है और 26वीं आईनी तरमीम के तहत बहुत सारे इक़दाम हैं जो कि उठाए जा रहे हैं, लिए जा चुके हैं और लिए जा रहे हैं। उसी के तहत नया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील पाया, उसी के तहत जो चीफ जस्टिस के तकर्रुर का तरीका था वो तब्दील हुआ, उसी के तहत याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उसी के तहत नई सीनियरिटी लिस्ट बनी, उसी के तहत ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे उनके तबादले हुए, उसी के तहत हुए। उसके अलावा अब ये जो तयनातियाँ हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी के तहत हुई, क्योंकि जजेस की तादाद में इजाफा भी उसी के अंदर किया गया। तो उसके मुताबिक अब ये जज साहिबान के यहाँ पे यानी कि एलिवेशन हुई और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। यह सब कुछ उसी के तहत चल रहा है, लेकिन वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है। अब मैं यानी मोहतात अंदाज में ये गुजारिश कर सकता हूँ, मेरा ये गट फीलिंग है या मेरा ये अंदाज़ा है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जितने मामलात हो चुके हैं, अगर 26वीं आईनी तरमीम का कलअदम करार दे दी जाती है, गालिबन मुझे याद पड़ता है कि कुछ ऐसा फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो बाद में कलअदम हो और उसके नीचे फैसले हो चुके हों तो शायद वो बरकरार रहते हैं। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, चेक करने की इसको ज़रूरत है। जब इतने इक़दाम लिए जा चुके हों और अगर 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो गई तो इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम फैसलों का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। बहरहाल जो आज तकरीब थी हल्फ बर्दारी की, उसमें नुमाया चीज़ ये रही कि आज पहली मरतबा जो तकरीब थी वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर मुनक्किद की गई, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, लेकिन बिल्डिंग से बाहर। गालिबन उसकी वजह यह हो सकती है कि इतनी सारी तादाद में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हल्फ ले रहे थे, क्योंकि 7 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने आज हल्फ लिया, उनके मेहमान भी थे, ऑब्वियसली तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से शायद इसको बाहर इसका इनेकाद किया गया। तो जब इनेकाद इसका हुआ, ऑब्वियसली एक बात मैं यहाँ गुजारिश कर दूँ कि एक खदशा था, चैमगोइयाँ चल रही थी कि जिन 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर कर दिया जाए, तो वो 4 जज साहिबान जो है शायद आज की इस यानी कि सेरेमनी में शिरकत ना करें, लेकिन वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान यहाँ मौजूद थे। वो कौन थे? मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिल्ला, ये चारों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आज की इस तकरीब में मौजूद थे। तो ये एक खुशाइन तब्दीली थी, जो यानी कि खदशा था या चैमगोइयाँ थी कि वो नहीं आएंगे, तो बहरहाल उन्होंने इस तासुर को ज़ाहिर किया और वो वहाँ मौजूद पाए गए। और जो वहाँ पे मनाजिर देखने को मिले उसके ऊपर बहुत सारे तबसरे और तज्जिए सब कुछ जारी है। सोशल मीडिया पे वीडियोस भी चल रही हैं कि किसने किसको अवॉइड किया। एक ऐसी वीडियो है जिसमें मंसूर अली शाह साहब और याह्या अफरीदी साहब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की और एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखा। तो उस पर बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा है कि ये बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो एक यानी कि एक मैसेज है मंसूर अली शाह साहब की जानिब से याह्या अफरीदी साहब को, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, लेकिन ना उनका मुसाफा हुआ, ना उनकी गुफ्तगू हुई, ना उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अलबत्ता उसके ऊपर एक जुमला आ रहा है, वीडियो को स्लो मोशन में करके दिखाया गया है कि उसमें यानी कि मंसूर अली शाह साहब को बज़ाहिर कहते सुना गया है कि वेल डन याह्या अफरीदी साहब या चीफ जस्टिस साहब जो भी था, लेकिन मैं उसमें कोई कन्विंस नहीं हूँ कि वो ऐसा ही था। बहरहाल जिस तरह स्पॉट फेसेस थे, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई उनका एक्सचेंज ऑफ यानी जुमलों का कोई तबादला हुआ, ऐसा बड़ा मुश्किल मुझे लगता है। बहरहाल ये एक जुमला वो था, सीन था। इसी तरह एक और जगह पे एक और विजुअल के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, आज उन्होंने हल्फ लिया। जब वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से मिल रहे थे तो वहीं पर आयशा मलिक साहिबा वो भी वहाँ मौजूद थी, बिल्कुल सामने आमने थे, लेकिन उनका वहाँ पे ना मुसाफा तो खैर वो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, उनका यानी जुमलों का तबादला नहीं हुआ या उस तरह उन्होंने उनको मुबारकबाद नहीं दी, जिसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने उनको नज़रअंदाज किया। अब मैं बात कर रहा हूँ इन तमाम जज साहिबान की
जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं और चीफ जस्टिस रहे जो ऊपर आए, तो जिन्होंने पूरे मुल्क को इंसाफ देना है, यानी आखिरी अदालत है, इसके बाद फिर अल्लाह की अदालत है। अगर वहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दरमियान आपस के ये ताल्लुकात का आलम हो, तो यानी मैं समझता हूँ किसी भी तरह ये कोई अच्छी तस्वीर ऑब्वियसली नहीं है। वजूहात अपनी जगह हैं, वजूहात से भी कोई इनकार नहीं है। 26वीं तरमीम के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई, चीज़ें बहुत सारी बदल गई। बज़ाहिर आपको वाज़े तौर पे ग्रुप्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, पहले भी मौजूद थे, लेकिन अब उसमें इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि अब जो नंबर्स में इजाफा हुआ है वो तवाज़ुन को बदलेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और हुकूमत को जो खदशात थे या जो खौफ था या तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें ही हुकूमत का खौफ बनी और उस खौफ के पेश नज़र 26वीं आईनी तरमीम हुई और 26वीं आईनी तरमीम के तहत फिर सारा कुछ ही तब्दील हो गया, मंजर बदल गया है मुकम्मल। तो ये सूरत हाल बतदरीज आगे चल रही है, जो कि अच्छी पिक्चर नहीं है। बहरहाल दुआ गो हैं जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आए, वो आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ को यानी कि लोगों तक पहुँचाएँ, उनको लोगों को इंसाफ की फराहमी मिले, इसके लिए हम दुआ गो हैं। लेकिन जो हकीकी पिक्चर है वो तब्दील नहीं होती, वो अपनी जगह पे मौजूद है। जो सूरत हाल आज हमें देखने को मिली, ये कुछ ग्लिम्स हैं, यानी कि मुकम्मल पिक्चर तो अभी आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगा कि और क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुमकिन तौर पर जो आइनी बेंच है जिसके इस वक्त 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, शायद उसमें भी कोई इजाफा कर दिया जाए। अब जो बेंचेस की तश्कील होगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और फिर जो बेंच के अंदर जजेस बैठेंगे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जिनके बाहम एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं या जो मरासिम हैं या उनके जो मरासिम थे और अब बन गए, वो भी तस्वीर हमें शायद आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार शायद देखने को मिले या सुनने को भी मिले। आज भी सुनने को मिला कुछ, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, आज उन्होंने हल्फ ले लिया सदर मुमलिकत से। ईवान सदर में तकरीब हुई, तो जो हाई कोर्ट का महाज है, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत उसको भी शायद फतह करने में कामयाब हो गई, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15वें नंबर पर थे। जब उनका वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला हुआ तो यहाँ आते ही वो डायरेक्ट सीनियर प्यूनी जज बन गए, यानी चीफ जस्टिस के बाद उनका नंबर आ गया डायरेक्टली। तो उसके ऊपर फिर जो 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान थे, उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो कि उस वक्त थे उनको भेजी, और उसमें यह एतराज़ उठाया कि सीनियरिटी लिस्ट जो है वो इस तरह तब्दील नहीं हो सकती। बहरहाल आमिर फारूक साहब ने बतौर चीफ जस्टिस जाते जाते इस रिप्रेजेंटेशन को भी मुस्तरद कर दिया और अपना हुक्मनामा, अपना फैसला जो है वो जारी कर दिया कि सीनियरिटी लिस्ट यही बरकरार रहेगी, और जो 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की रिप्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग सीनियरिटी लिस्ट, न्यू सीनियरिटी लिस्ट, उसको मुस्तरद किया जाता है। तो यानी बज़ाहिर उनको वहाँ पे डिफीट हो गई मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को। अब जिन 5 जज साहिबान का एतराज़ था इनडायरेक्टली जस्टिस सरफराज डोगर के ऊपर, अब वही जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो अब वहाँ की सूरत हाल भी आपके सामने आ गई, तो वहाँ क्या पिक्चर बन रही है, क्या आगे मामलात चलेंगे। ये इंसाफ के बड़े इदारे हैं, हाई कोर्ट भी आईनी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट भी आईनी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है। जो स्टेट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब के लिए भी कोई आसान काम नहीं होगा। ऑब्वियसली वहाँ चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन किस तरीके से उसको नबर्द आज़मा होते हैं ये आने वाला टाइम बताएगा। नए मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती तक वो ये जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे, लेकिन अब तैनाती कब होगी इसका भी कोई तय नहीं हुआ। बहरहाल अभी इस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अब आते हैं कि आज मंसूर अली शाह साहब, चूँकि आज से चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं सियासी अमूर के, एक टॉक शो के अंदर उन्होंने ये यानी अपनी राय का इजहार किया कि 2 सीनियर जज साहिबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके मामलात कुछ ऐसे हैं, बाज़ मामलात यानी उनका तर्ज अमल जो है कि उनके ऊपर रेफरेंस बनाया जा सकता है। आपको काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस याद होगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में यानी दायर हुआ, और फिर जो उसका नतीजा निकला वो भी आपके सामने है। तो राना साहब ने अपनी राय का इजहार किया कि 2 सीनियर जज साहिबान, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन हम आपको बता देते हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं। इनके कंडक्ट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए और इसको बुनियाद बना के वो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो सकता है। बहरहाल उसी के पेश नज़र आज फिर मंसूर अली शाह साहब चूँकि वहाँ मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे, उनसे मुताद्दिद सवालात हुए
और उन्होंने जवाब भी दिए। ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी। अब उनके सवालात और जवाबात जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब उनसे ये हुआ यानी बाहम जो मसाइल चल रहे हैं जजेस के दरमियान, उस हवाले से तो उन्होंने कहा किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं और तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं, लेकिन कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। अब ये बड़ा उन्होंने यानी कि जिसको कहते हैं ना एक बड़ी अहम बात कर दी, लेकिन ढकी छुपी की। अब ये हाथी उन्होंने किसको करार दिया, इसके ऊपर मैं ज़्यादा लबकुशाई तो नहीं करता, लेकिन उन्होंने निशानदेही ज़रूर की कि जो कुछ चल रहा है मुमकिन तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा हो सकता है। जिस तरीके से अफेयर्स चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहे हैं, जिस अंदाज से उनको किया जा रहा है, तो उसके ऊपर उनका इशारा हो सकता है। या अफरीदी साहब की तरफ मुमकिन तौर पे इशारा हो सकता है। वो इस लिहाज से हो सकता है कि जब 26वें आईनी तरमीम से पहले या अफरीदी साहब सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पे थे, उनका चीफ जस्टिस नहीं बनना यानी कि नहीं बन सकते थे। जब 26वें आईनी तरमीम हो गई तो कहीं ना कहीं मुमकिन तौर पर इनको तवक्को हो कि शायद वो इस चीज़ से इनकार कर दें, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया था और वो चीफ जस्टिस बने और अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि वो हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या हो सकता है। इसके अलावा सवाल हुआ, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। इसका उन्होंने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। उन्होंने वाज़ेह चैलेंज कर दिया कि तमाम मुकदमात के फैसले जो हैं वो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप जाएँ उनका तकाबली जायज़ा कर लें, किसके फैसले मौजूद हैं और किसके नहीं है, कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। इसके अलावा एक अहम सवाल उनसे हुआ रेफरेंस के हवाले से, जो कि मैंने अभी गुजारिश की राना सनाउल्लाह के हवाले से। तो इस पर उन्होंने कहा रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, और जब कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। और फिर उन्होंने कहा अगली बात उनकी बड़ी अहम है एंड डिसाइसिव, कैटेगोरिकली उन्होंने बात की। उन्होंने कहा हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे। यानी कि उन्होंने वाजे इस चीज़ का यानी कि इस बात में जवाब दिया कि जंग जो है वो चल रही है, हार नहीं मानेंगे। इसका मतलब तो यही होता है कि कोई ना कोई जंग जो है वो जारी है, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे बल्कि इसको लड़ते हुए जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी अहम बात है। आने वाले दिनों में इसका भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ असर नज़र आएगा। लेकिन ये मामला जो हैं ये नहीं हो सकता कि ये एकदम डाइल्यूट हो जाएँ, सॉल्व हो जाएँ, सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। मुझे इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है बज़ाहिर, लेकिन इसमें कमी का इम्कान जो है वो बड़ा कम है। एक तो राना सनाउल्लाह साहब की बात थी रेफरेंस दायर करने के हवाले से, और एक आज इरफान सिद्दीकी साहब उन्होंने ये कहा कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं है। बड़ी खुशाइन बात है, जज साहिबान के खिलाफ हुकूमत को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बिलखुसूस हुकूमत को, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी यानी बहुत बड़ी फाश कोई गलती हो या कोई ऐसी जवाज़ हो, कोई रीज़न हो, तब जाके वो करें। अदरवाइज़ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उनका भी एक तकद्दुस है। और मंसूर अली शाह साहब का मैं ज़ाती तौर पे बड़ा मद्दाह भी हूँ, उनकी विजडम का और उनके कंडक्ट का। बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और यानी जुडिशल उनकी जूरिस प्रूडेंस जो है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई कि उन्होंने बड़ी उम्मीदें बांध ली, एलानिया कहना शुरू हो गए, और फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब के यानी टाइमिंग भी मैच कर गई, कुछ फैसले ऐसे आ गए जिसकी वजह से हुकूमत खौफजदा हो गई और फिर मामला जो है बिल्कुल ही तब्दील हो गए। तो ये एक अलग कहानी है। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या भूचाल चल रहा है। इसके ऊपर मैं गुजारिश कर दूं, फैसल वाउडा साहब एक तवील अरसे से ये कहते रहे और आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो पार्टी को लेके चल रही है, मामलात को लेके चल रही है, उन सब की और हुकूमत की एक ही ख्वाहिश है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप और हुकूमत की यही ख्वाहिश है कि इमरान खान जेल में बैठा रहे। यानी मैं हैरान हूँ, हुकूमत तो चाहेगी जेल में बैठे रहें ताकि वो मामलात अपने चलाते रहें, कोई यानी कि डिस्टर्बेंस ना हो, कोई रोला क्रिएट ना हो। तो अब ये आज बात शेर अफजल मरवत ने भी कर दी, यानी उन्होंने फैसल वाउडा की बात की तस्दीक कर दी। फैसल वाउडा का मौक़िफ़ क्या है कि जो पार्टी इस वक्त चला रहे हैं, इनके मफादात, इनके पैसे, इनकी वजारतें, इनके TADA, सारा कुछ इनका अयाशी तब तक है जब तक इमरान खान जेल में बैठे हैं, और जब वो जेल से बाहर आएंगे सूरत हाल बदल जाएगी। इसलिए जो मौजूदा लोग हैं जिनके पास इस वक्त भाग दौड़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही बैठे रहें। अब मैं आता हूँ शेर अफजल मरवत की तरफ। एक तो उनको पार्टी ने निकाल दिया, पहले भी इनके साथ ये सिलसिला हुआ, ज़ेर इताब रहे। एक बात उनकी मैं गुजारिश कर दूँ, वो क्राउड पुलर हैं। बड़े मुश्किल टाइम में उन्होंने बड़े अहम जलसे भी किए, वो सिंध में भी गए, वो KP में भी गए, बड़ी तकालीफ भी बर्दाश्त की, उनका घर भी मसमार हुआ, उन्होंने खुद भी बताया था, सारी सूरत हाल उन्होंने बताई।
और फिर यानी कि पीएसी के लिए भी उनका नाम आया, फिर चला गया, ख्वाजा आसिफ से हाथ मिलाया था, फिर ज़ेर इताब आ गए, फिर पार्टी के अंदर लोगों के ऊपर उन्होंने तनकीद की, फिर शो कॉज नोटिस हुआ, फिर ज़ेर इताब आए। तो ये सिलसिला उनका चलता रहा। अब आके मंतज हुआ कि उनकी जो बुनियादी रुकनीत है, कल उसका नोटिफिकेशन भी आ गया और वो मुअत्तल कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। अब उनकी एमएनएशिप है, कहा यह जा रहा है कि उनको कहा जाएगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और तो आज उन्होंने उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान कहें कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, मैं 1 मिनट से पहले इस्तीफ़ा दे दूंगा, और अगर वो कहें मैंने शक्ल भी नहीं देखनी, वो कहते हैं मैं मुल्क भी छोड़ दूंगा। अब आते हैं उनकी कुछ बातों की तरफ। उन्होंने ये कहा कि जो वकला अडियाला जेल जाते हैं, यानी तहरीक इंसाफ के वो वकला जो इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं, उन्होंने कहा जाते हैं उनमें 10 में से सिर्फ एक पानी पीटीआई का वकील होता है, जबकि बाकी 9 जो हैं वो कान भरने के लिए जाते हैं, यानी वो इमरान खान के कान भरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान कानों के कच्चे हैं, यानी इनकी बात का तो यही मतलब है। ऑब्वियसली अगर आपको इमरान खान साहब को कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करेंगे, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि अगर मालूमात ही गलत दी जाएं तो फिर गलत मालूमात को प्रोसेस करके आप क्या सही नतीजा अखज़ कर सकते हैं। एक सवाल हुआ उनसे, उसका जवाब उन्होंने दिया, ये लोग बानी पीटीआई इमरान खान के मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं और उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। यानी ये इसी बात पर सवाल हुआ, क्या बानी पीटीआई इतनी जल्दी बात पर यकीन कर लेते हैं? तो उसका जवाब उन्होंने दिया, ये लोग इमरान खान को जानते हैं, उनके मिजाज को जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं और उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। काम निकलवाने का मतलब क्या है? फिर वही फैसल वाडा वाली बात कि जब तक इमरान खान जेल में बैठे हैं, इनके मजे लगे हुए हैं, इनकी वजारतें हों, टीएडीए हों, जो भी हो, ये सारे मामलात अपने चला रहे हैं ताकि इमरान खान जेल में बैठें और इनके बाहर मजे लगे रहें। और इमरान खान बाहर आ गए तो पूरी पिक्चर उनके सामने होगी, सब कुछ उनके सामने होगा, तो वो रद्दोबदल कर देंगे और इनके मजे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात आज शेर अफजल मरवत ने भी कर दी। और ऑब्वियसली इमरान खान के वो बड़े करीबी हैं और उनकी बात में वजन तो होता है, मैं ज़ाती तौर पर वजन देता हूँ उसको। एक बात है उनकी, शायद वो ज़ेर इताब इसलिए भी रहे, वो खरा आदमी है, सच्ची बात करता है, खुली बात मुँह पे कर देते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। और मैं बड़ा मद्दा हूँ उनका, मेरी ज़ाती मुलाकातें भी हुई उनसे, मैं उनका इस हवाले से बड़ा मद्दा हूँ, बावजूद इसके कि वो पश्तून हैं, उनका उर्दू के ऊपर अबूर, उनकी गुफ्तगू, उनके यानी जो जुमले वो बनाते हैं, जो यानी फिलबदी जो गुफ्तगू करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होती है। यानी उनका विजडम भी है, मैं ज़ाती तौर पर इससे कन्विंस्ड हूँ। किसी को एतराज़ हो अलहदा बात है। अब वो खरी बात करने वाला बंदा है, सच्ची बात करते हैं, शायद कुछ लोगों को इसलिए वो बुरी लगती है। आज उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा क्राउड मेरे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है, मैं ही पीटीआई हूँ, मैं ही खान हूँ। ये बातें शायद कुछ आगे कर गए, वो मेरा ख्याल है किसी और कंडीशन में चले गए, आगे निकल गए वो। तो अब वो कहते हैं कि मैं इनको साबित करूंगा और मैं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करके दिखाऊंगा। मुराद उनकी ये है कि उनका जो वर्कर है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, वो उनको फॉलो भी करता है, उनको बिलीव भी करता है, उनके साथ भी खड़ा है। इसमें वो उनकी जो कॉन्विक्शन है वो बड़ी स्ट्रांग है। एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को हर बात ठीक नहीं बताई जाती और कान भरे जाते हैं, कान भरे जाते हैं। ये वजारतें और कायमा कमेटियां लेने बानी पीटीआई के पास जाते हैं, ये किसी को बनाने या फिर गिराने के लिए उनके पास जाते हैं। तो ये वही बातें हैं जो फैसल ऑर्डर करते रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, उसका कुछ मंजरनामा शेर अफजल मरवत ने बता दिया है। इमरान खान साहब से कहते हैं 1-2 मिनट की मुलाकात हो तो सारा कुछ सेटल हो जाएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं कि उनकी मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।